जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाणा के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के ताज़ा तथा सबसे सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को हरियाणा के अंदर कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट का। फरीदाबाद लोकसभा सीट की ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का यहां से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा की अगली लोकसभा सीट की। तो हरियाणा की अगली लोकसभा की सीट भिवानी की आती है। भिवानी की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट भी बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा दूसरी पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा की अगली लोकसभा सीट की। तो हरियाणा की अगली लोकसभा की सीट करनाल की आती है। करनाल की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा दूसरी पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा की अगली लोकसभा सीट की। तो हरियाणा की अगली लोकसभा की सीट गुरुग्राम की आती है। गुरुग्राम की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा की अगली लोकसभा सीट की। तो हरियाणा की अगली लोकसभा की सीट हिसार की आती है। हिसार की एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा की अगली लोकसभा सीट की। तो हरियाणा की अगली लोकसभा की सीट रोहतक की आती है। रोहतक की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा की अगली लोकसभा सीट की। तो हरियाणा की अगली लोकसभा की सीट सिरसा की आती है। सिरसा की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा की अगली लोकसभा सीट की। तो हरियाणा की अगली लोकसभा की सीट सोनीपत की आती है। सोनीपत की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा दूसरी पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा की अगली लोकसभा सीट की। तो हरियाणा की अगली लोकसभा की सीट कुरुक्षेत्र की आती है। कुरुक्षेत्र की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा की अगली लोकसभा सीट की। तो हरियाणा की अगली और अंतिम लोकसभा की सीट अम्बाला की आती है। अम्बाला की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा की सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर आपके सामने आ चुका है, जिसमें बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और बीजेपी गठबंधन को काफ़ी तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नई ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।